हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस HCC। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज, उसके कुछ क्वेश्चंस का हम यहाँ सॉल्यूशन करने वाले हैं। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जिनको करने में शायद आपको थोड़ा बहुत टफनेस लगता हो। ऐसे मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्किंग कैपिटल इज 9 लाख, ट्रेड पेएबल इज 90,000 एंड अदर करंट लाइबिलिटीज आर 2 लाख 10,000। और यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, ट्रेड पेएबल दे रखा है और अदर करंट लाइबिलिटी यहाँ पे हमको दे रखी है। ये वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे देखिए, करंट लायबिलिटीज की दो चीज़ें दे रखी है, एक तो अदर करंट लायबिलिटी और दूसरा ट्रेड पेएबल। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी आ जाएंगी, जो भी टोटल है। यहाँ देखिए, 90,000 प्लस 2,10,000 दोनों को जोड़ा तो 3 लाख रुपए क्या आ गया हमारे पास? करंट लायबिलिटी आ गया। अब क्वेश्चन में हमें वर्किंग कैपिटल पता है, करंट लायबिलिटी अभी अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। इसके थ्रू हम यहाँ बीच में क्या निकाल लेंगे? करंट असेट आसानी से हम निकाल पाएंगे। देखिए, 9 लाख वर्किंग कैपिटल रखा, 3 लाख करंट लायबिलिटी रखा, 9 में से 3 गया तो 9 और 3 ये तरह के प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो करंट असेट आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 लाख। और हमारे पास करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइड में करंट लायबिलिटी। करंट असेट अभी भी निकालिए, कितनी? 12 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी? 3 लाख। तो हमारे पास आंसर आ गया 4:1। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,80,000, टोटल डेप्ट यहाँ पे दे रखे हैं 3,90,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ पे दे रखे हैं 3 लाख और हमसे यहाँ पे करंट रेशियो कैलकुलेट करा रहा है। कौन सा रेशियो कैलकुलेट करा रहा है? करंट रेशियो। देखिए, यहाँ पे टोटल डेप्ट दे रखे हैं और लॉन्ग टर्म भी दे रखे हैं। टोटल डेप्ट जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? टोटल डेप्ट नॉन करंट डेप्ट भी उसमें होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट, और शॉर्ट टर्म डेप्ट यानी करंट डेप्ट भी उसमें होते हैं। तो अगर टोटल डेप्ट्स में से हम अगर लॉन्ग टर्म वाला माइनस कर देंगे तो बीच का हमारे पास कौन सा बच जाएगा? शॉर्ट टर्म वाला, यानी करंट लायबिलिटी बच जाएगी। लेकिन उन्होंने यही कर रखा है, करंट लायबिलिटी निकालने के लिए टोटल डेप्ट्स में से क्या माइनस कर दिया? लॉन्ग टर्म। टोटल डेप्ट्स यहाँ पे 3 लाख थे, सॉरी 3,90,000 थे, और जो लॉन्ग टर्म डेप्ट थे वो 3 लाख थे। जब 390 में से 3 माइनस किया तो 90,000 का हमारे पास क्या आ गया? शॉर्ट टर्म वाला डेप्ट यानी करंट लायबिलिटी आ गई। अब जब करंट लायबिलिटी आ गई तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है और करंट लायबिलिटी ये रही, इसको इसमें हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड। तो हमारे पास करंट असेट आ जाएगी 2,70,000। ये फॉर्मूला हमारा करंट रेशियो का, करंट असेट डिवाइड में करंट लायबिलिटीज़। करंट असेट अभी निकाली है 2,70,000, करंट लायबिलिटी हमने निकाली थी कितनी? 90,000। तो रेशियो हो गया क्या? 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कह रहा है। देखिए, एक कंपनी हैड करंट असेट ऑफ 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 2 लाख। कंपनी के पास करंट असेट कितनी है? 4.5 लाख रुपए। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2 लाख रुपए। आफ्टरवर्ड इफ इट परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। इसके बाद कंपनी ने क्या कर लिया? 30,000 रुपये की गुड्स खरीद ली, और वो भी कैसे? उधार पर। अब ये हमसे करंट रेशियो कैलकुलेट करा रहा है आफ्टर द परचेज, कि परचेज करने के बाद करंट रेशियो क्या होगा उसकी कैलकुलेशन ही हमसे करा रहा है। पहले का तो देखिए हमें फिगर दे रहा है कि 4.5 लाख और 2 लाख, लेकिन अगर 30,000 रुपये गुड्स हम उधार खरीदेंगे तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब परचेज स्टॉक बढ़ रहा है, क्या बढ़ रही है? करंट असेट यहाँ पे बढ़ रही है और क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं। तो 30,000 रुपये जो पहले 4.5 लाख थे, यहाँ 30,000 रुपये जोड़ेंगे तो हमारे पास जो अब परचेज करने के बाद जो करंट असेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4,80,000। इसी प्रकार करंट लायबिलिटी 2 लाख थी पहले, अब क्रेडिटर भी हमारे बढ़ गए कितने से? 30,000 से। तो ये अब कितनी हो गई? 2,30,000। तो 480 डिवाइड में 230, तो आफ्टर द परचेज करंट रेशियो क्या आ जाएगा? 2.08:1। देखिए, इसका यहाँ पे हमको दे भी रखा है, ये ऐसे दे रखा। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई कठिन बात इसमें थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। करेक्ट करंट रेशियो
ऑफ करंट असेट्स इसमें 3 लाख है, टू करंट लाइबिलिटी 2 लाख, कितना है 1.5:1, ठीक है जी। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करंट रेशियो 2:1 बाय पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। देखिए करंट रेशियो जो है इस समय वो है 1.5:1, लेकिन जो फर्म का अकाउंटेंट है वो इसको 2:1 करना चाहता है। और वो कैसे करना चाहता है, कुछ करंट लायबिलिटी का पेमेंट करके, यानी कि कुछ वो पार्ट का पेमेंट करना चाहता है और उस 1.5:1 को क्या करना चाहता है 2:1। आगे कह रहा है कंप्यूट अमाउंट ऑफ द करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट द करंट रेशियो एट लेवल ऑफ 2:1 में बी मेंटेन। तो हमें वही करंट लायबिलिटी की अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है जिसका पेमेंट करने से करंट रेशियो 1.5:1 की जगह क्या आ जाए 2:1। देखिए जी कैसे होगा ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। देखिए करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। पुराना वाला देखें तो 1.5:1 था। अब यहाँ पे है द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करंट रेशियो 2:1 बाय पेइंग ऑफ द लायबिलिटी, कि कंपनी इसको क्या करनी चाहती है 1.5:1 से 2:1 करना चाहती है और कुछ करंट लायबिलिटी का पेमेंट करके। अब वो करंट लायबिलिटी हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है तो हमने उसको क्या मान लिया, अभी एक्स मान लिया। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि हम किसी भी करंट लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो हमारी जेब से क्या जाएगा, पैसा भी जाएगा। तो करंट लायबिलिटी तो ख़त्म हो ही जाएगी, साथ साथ क्या होगा, पैसे भी हमारे पास से जाएंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, करंट असेस्ट भी उतने रुपए से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो पहले हमारी करंट असेस्ट थी 3 लाख, अब चूंकि हम पैसे दे रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, तो जो हमने करंट लायबिलिटी मानी थी वो हमने माइनस कर दी एक्स, उतने रुपए से करंट असेस्ट भी कम होगी। और करंट लायबिलिटी जो पहले 2 लाख थी उसका भी उस एक्स जो माना था उससे माइनस कर देंगे। तो अब जो न्यू समीकरण आएगा वो क्या आएगा करंट रेशियो निकालने का, कि 3 लाख माइनस एक्स डिवाइड में 2 लाख माइनस एक्स, और जो रेशियो हमें करना है वो बराबर हम लिख दिया 2:1। अब इस समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे कैसे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए 3 लाख माइनस एक्स और ये 2 दूनी 4, 4 लाख माइनस 2x, इसको सॉल्यूशन करा तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई क्या 1 लाख, और x हमने क्या माना था करंट लायबिलिटी जिसका हम क्या करने वाले हैं पेमेंट, वो क्या आ गया 1 लाख। अब 1 लाख रुपए का पेमेंट करने से हमारा रेशियो क्या मेंटेन हो जाएगा 2:1। आसान सा क्वेश्चन था, बस जो करंट लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है वो हमने x मान ली। अब यहाँ पे अगर करंट लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो कैश के थ्रू ही करेंगे, कैश भी चला जाएगा, कैश जाएगा तो उतने ही रुपए से करंट असेस्ट भी कम होगी, इसलिए जो हमने x माना था वो करंट असेस्ट में से भी माइनस करा है और करंट लायबिलिटी में से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है हमें। देखिए क्या कह रहा है, स्टेट द गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इम्प्रूव, डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट। ये बताना है कि नीचे दिए गए कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है जिनके इफेक्ट होने से करंट रेशियो इम्प्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या नो चेंज होगा, और जो करंट रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है जी। देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। यहाँ पे हमने ट्रेड पेबल्स को कुछ पैसे दिए हैं, अब यहाँ दे नहीं रखा तो हमें खुद से ही सब कुछ एज्यूम करना होगा। लेट्स एज्यूम करते हैं, हमने देखिए पुराना रेशियो है 2:1, तो इसको मानने के लिए हम खुद की तरफ से कुछ अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं करंट असेस्ट की और करंट लायबिलिटी की, पर वो अमाउंट हमें ऐसी एज्यूम करनी है जिसके कारण जो रेशियो है हमारा वो क्या है 2:1। तो चलिए हमने हमारी तरफ से जो एज्यूम करी है वो 2 लाख तो करंट असेस्ट कर ली और करंट लायबिलिटी जो है वो कर ली 1 लाख। अब 2 लाख डिवाइड में 1 लाख करेंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा 2:1। अब देखिए कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, अब हमने हमारी तरफ से यहाँ अमाउंट इन्होंने दे नहीं रखी तो खुद की तरफ से मान ली कितने रुपए करें 50,000। अब अगर ट्रेड पेबल्स को हम पैसे देंगे, दो चीज़ें होंगी, हमारे ट्रेड पेबल्स कम हो जाएंगे और हमारे कैश भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है और कैश हमारी करंट असेस्ट है, दोनों ही क्या हो जाएंगे 50-50 हज़ार से कम। तो पहले जो हमने यहाँ मानी थी 2 लाख रुपए की करंट असेस्ट, वो अब 2 लाख माइनस 50,000 हो जाएंगे, यानी 1.5 लाख हो जाएंगी। और जो करंट लायबिलिटी 1 लाख मानी थी तो 1 लाख माइनस 50,000 ये 1.5 लाख हो जाएंगी, सॉरी 50,000 हो जाएंगी। तो 1.5 लाख डिवाइड में 50,000 करेंगे तो हमारा नया रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। पुराना कितना था 2:1, तो ये क्या हो गया एक तरह से इम्प्रूव हो गया, पहले का आंसर आएगा इम्प्रूव।
सेकंड पॉइंट है बिल्स पेबल डिस्चार्ज। जो हमारा बीपी था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, यानी कि हमने बीपी का कर दिया पेमेंट। बीपी का पेमेंट करने की एंट्री बनती है बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीपी करंट लायबिलिटी है, पे कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगेन। और जो हमारा कैश है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, करंट असेस्ट भी कम हो रही है। अमाउंट यहाँ नहीं दे रखी तो फिर से हमने कितनी मान ली, 50,000 ये ज्यूम कर ली। तो 2 लाख में से वही 50,000 माइनस करे 1.5 लाख, 1 लाख में से 50,000 माइनस करे 50,000। अब 1.5 लाख डिवाइड में 50,000 करेंगे तो फिर रेशियो क्या हो गया, 3:1। और पुराना था 2:1, तो ये भी क्या हो गया फिर से इम्प्रूव। सेकंड पॉइंट पे भी रेशियो क्या होगा, इम्प्रूव। थर्ड पॉइंट देखते हैं जी क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू ए क्रेडिटर, कि हमने हमारा बीआर क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया किसको, क्रेडिटर को। क्रेडिटर को बिल एंडोर्स करने की एंट्री क्या बढ़ती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब यहाँ पे क्रेडिटर देखिए इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं। और जो हमारा बिल्स रिसीवेबल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अमाउंट यहाँ पे हमको दे नहीं रखी है, क्या नहीं दे रखी, अमाउंट हमको यहाँ पे दे नहीं रखी। तो हम खुद की तरफ से देखिए यहाँ पे अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू ए क्रेडिटर, कितने, 50,000 रुपये। सॉरी गलती हो गई, हमारी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ क्रेडिटर डेबिट हो रहे हैं तो इनकी नहीं डिक्रीज हो रहे हैं 50,000 से। तो देखिए पहले हमारे पास जो करंट असेट्स थी वो 2 लाख की थी। अब चूंकि हमारा बी आर 50,000 का चला जाएगा तो माइनस करने पड़ेंगे। और जो क्रेडिटर थे वो भी अब पहले 1 लाख के थे तो हमने उनको बी आर दे दिया तो वो भी 50,000 से क्या हो गए, कम। फिर वही अनुपात आ गया 3:1। इससे हमारा क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, क्योंकि पुराना क्या था 2:1। देखिए एंट्री यहाँ पे समझिए बिल को एंडोर्स करने की होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर। क्रेडिटर डेबिट हो रहे हैं मतलब क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और बी आर डेबिट हो रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है मतलब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और बी आर क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब करंट असेस्ट भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दोनों क्या कर दिए, माइनस कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर। ये फाइनल डिविडेंड का हमने जो पेमेंट कर दिया है तो हमारी करंट लायबिलिटी भी माइनस हो जाएगी और करंट असेस्ट भी माइनस हो जाएगी। सेम हमने कर दिया 50,000 रुपये से वही 3:1 आ गया और ये क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। एसआईटी खरीदा है किस पे, क्रेडिट पे खरीदा है हमने। तो देखिए एक तो हमारा क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, और क्रेडिटर पे खरीदा है तो हमारे लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। सेम अमाउंट करंट असेस्ट को बढ़ा देगी, सेम अमाउंट करंट लायबिलिटी को बढ़ा देगी। तो पहले 2 लाख से ये हो गया अब 2.5 लाख, ये 1 लाख से हो गया 1.5 लाख। 2.5 लाख भाग 1.5 लाख करेंगे तो हमारा नया रेशियो आएगा 1.67:1। और पुराना जिससे हम कंपेयर करते वो क्या है, 2:1। तो ये क्या हो गया, अब डिक्लाइन हो गया इस वाले केस में, ई केस में हो गया डिक्लाइन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बिल्स रिसीवेबल्स एंडोर्स टू ए क्रेडिटर डिसऑनर। जो पहले वाला हमने बिल्स रिसीवेबल क्या करा था एंडोर्स, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्स होने की रिवर्स एंट्री होती है जो हमने एंडोर्स करने करी थी। एंडोर्स करते समय हमने एंट्री करी थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो अब एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल असेस्ट डेबिट हो रही है, यानी कि असेस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और क्रेडिटर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो अब लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वही हमने 2 लाख में करंट असेस्ट में 50,000 जोड़े 2.5 लाख, 1 लाख में 50,000 जोड़े 1.5 लाख। अब 2.5 लाख डिवाइड में 1.5 लाख करेंगे तो 1.67:1 आ गया। और हमारा रेशियो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि पुराना क्या था हमारा 2:1। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दी परचेज ऑफ एसआईटी फॉर कैश। अब स्टॉक यहाँ पे हमने कैश में खरीदा है, स्टॉक कैश में करेंगे तो स्टॉक प्लस होगा यानी करंट असेस्ट प्लस होगी, और कैश ही चला जाएगा उतने रुपए से, करंट असेस्ट इतने रुपए से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पहले 2 लाख था, 50,000 पहले स्टॉक के प्लस करे, 50,000 कैश के माइनस करे, तो ये 2 के 2 ही रह गए, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है। तो अनुपात भी हमारा क्या रह जाएगा, 2:1। पहले भी 2:1 था तो क्या आया, नो इफेक्ट। ये इजी पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी, सेल ऑफ फिक्स असेस्ट कितने में, 45,000 में, और जिसकी बुक वैल्यू क्या थी
50,000 रुपये थी, यानी 50,000 रुपये की असेस्ट हमने कितने में बेच दी, 45,000 रुपये में बेच दी। इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 45,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000, टू फिक्स असेस्ट कितनी 50,000 रुपये। पहली बात, कैश आ रहे हैं कितने 45,000, करंट असेस्ट बढ़ जाएगी, पी एंड एल से कोई मतलब नहीं है, और जो टू फिक्स असेस्ट है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट असेस्ट और करंट लायबिलिटी देखनी है, वो तो क्या है नॉन करंट असेस्ट है। तो सिर्फ एक ही चीज़ है कैश, कैश यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कितने से 45,000 से, तो करंट असेस्ट में 2 लाख प्लस 45,000 कर दिए, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो 1 लाख ही रहेगी। तो यहाँ पे नया इक्वेशन क्या बनेगा, 2,45,000 डिवाइड में 1 लाख, तो नया रेशियो हो गया 2.45:1, यानी कि हमारा नया रेशियो जो है वो पुराने से क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया, क्योंकि पुराना क्या था 2:1। लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, सेल ऑफ फिक्स असेस्ट, बुक वैल्यू थी 50,000 और बेची कितने में है 60,000 में। यहाँ पे हमने प्रॉफिट पे बेची है, हमको प्रॉफिट से भी कोई मतलब नहीं है, फिक्स असेट से हमें देखना है पैसे कितने आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं 60,000। तो इस बार 2 लाख में 60,000 प्लस करेंगे, लायबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो 1 लाख ही रहेगी। नया रेशियो 2.6:1 हो गया, पुराना 2:1 था, तो हमारा यहाँ पे फिर से क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा आपको समस्या आती है, उसका मैंने यहाँ सॉल्यूशन बता दिया है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप एक बार फिर से करके देखना, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। रही बात ये पीडीएफ की, ये पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एससीसी का, उसमें मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो अब आपके पास रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी। ओके गाइस, थैंक यू।